प्रेज लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर की भलाई और करुणा की वजह से परमेश्वर ने एक नया दिन को आपके और मेरे जीवन में जोड़ा है, ताकि हम उस महान परमेश्वर का उपकार को अपने जीवन में देखें और उसके नाम की स्तुति कर सकें। आइए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसकी 34 अध्याय, उसके 7 से लेकर 9वां वचन तक। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसकी डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आज जो प्रभु यहोवा की डरवैयों और उसकी भय उसकी छावनी में है, उन तमाम लोगों से फिर से एक बार अपने प्रॉमिस, अपनी वादाओं को याद दिलाता है कि सुनने वाले हर एक भाई बहन जो प्रभु के डर और भय में चलते हैं, आपसे कहता है कि आप यदि आज आपको कोई भी डर है, किसी भी बात को लेकर आप डर रहे हैं, परेशान हैं कि आपको कौन बचाएगा, इन चीज़ों से कौन छुड़ाएगा, कोई बीमार से लेकर या कोई भी आर्थिक मंदी या कोई भी जरूरतों को लेकर, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो स्वर्गीय परमेश्वर की नज़र आप पे है। इसलिए अपने दूतों को आपके लिए भेजता है और आपको बचाता है। कहीं आप जाते हैं, घर पे रहते हैं, कैसे भी जगहों पे आपको परमेश्वर बचाता है, क्योंकि आप यहोवा का भय मानते हैं। यदि आप अभी तक यहोवा की भय नहीं समझे अपने जीवन में, यहोवा का भय को अपने हृदय पे नहीं बैठाए हैं, उसके साथ में आपका रिश्ता सही नहीं है, तो इस समय है कि आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ में सही करे, उसका भय माने, ना कि किसी और चीज़ों का भय माने। आप परमेश्वर के हैं, इसलिए आप उसका भय मानने के लिए, उसका शरणगत होने के लिए आप बुलाए गए हैं, आप बनाए गए हैं। इसमें लिखा है परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। आपको परमेश्वर आपके लिए भला परमेश्वर है, आपके लिए वो शरणगत। इसमें लिखा है धन्य है वो पुरुष जो उसकी शरण लेता है। आप धन्य है क्योंकि आपने उसका शरण लिए हैं। यदि आप अभी तक उसकी शरण में नहीं लिए हैं, कोई चिंताओं के शरण में है, कोई बोझ के शरण में है, कोई और चीज़ों के शरण में है, कोई नशाओं के शरण में है, कोई गलत बातों के शरण में है, तो आपसे परमेश्वर का वचन याद दिलाता है तमाम बातों को छोड़ते हुए परमेश्वर की शरण में हो लेने के लिए, परमेश्वर की बातों को। इसलिए कोई भी चिंताएं, कोई भी डर, कोई भी परेशानियां, कोई भी लत, कोई भी नशा, कोई भी ऐसे चीज़ों के अधीन पे आप अभी है, तो आप उठे और परमेश्वर की शरण में जाए, उससे प्रार्थना करें, परमेश्वर से अपना रिश्ता सही करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है आपसे, आप सही करेंगे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ता, तो आपसे कहता है कि पवित्र लोगों, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती है। आमेन। उसके डरवैयों को किसी भी बात की घटी नहीं होती है। आप उसके भय मानेंगे, आप उसके डरवय हैं, तो आपको परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाता है कि आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के नज़दीक में हैं, आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी। जब आप परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता करते हैं, परमेश्वर के साथ में अपना रिश्ता सही करते हैं कि एक परमेश्वर एक स्वामी है, प्रभु है करके, तो आपको किसी भी बात की घटी नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर आपकी कमियों में भी, आपकी घटियों में भी, जब वातावरण परिस्थितियाँ आपके साथ नहीं देते रहेंगी, कोई लोग आपके साथ नहीं देते रहेंगे, उस बीच में भी परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार को खोलकर, स्वर्गीय बंद को खोलकर आपके लिए मदद करेंगे। उसका जो वचन सच्चा है, इसलिए इस वचन पे आप यकीन करें, भरोसा करें कि आपको किसी भी बात की घटी नहीं होने देगी। हम इस वचन में 3 बातों को देखा है कि जो उसके डरवैयों के चारों ओर अपने दूतों को भेजता है, उनको बचाता है। बचाने वाला परमेश्वर है, वो आपके लिए भला परमेश्वर है, वो आपका शरण स्थान परमेश्वर है, वो आपको किसी भी बात की घटी नहीं होने देने वाला परमेश्वर है। वो आपका पिता है, वो हमारा उद्धार करता है, हमारा प्रभु है, वो स्वर्ग और पृथ्वी का मालिक है। इसलिए उस परमेश्वर को पहचाने, अपने जीवन में उसके नज़दीक में आए और उसके
जो आपके लिए प्रॉमिस है, उस प्रॉमिस को अपने जीवन में ले ले और ये कहे कि वो मेरा परमेश्वर है जो अपने दूतों को भेजकर वो मुझे बचाता है। वो कहे कि मैं धन्य हूँ क्योंकि यहोवा परमेश्वर मेरा शरण स्थान है। आप ये कह पाए कि वो मुझे किसी भी बात की घटी होने नहीं देगा क्योंकि वो मेरा परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन में हम देख सकते हैं नीति वचन का पुस्तक 8 अध्याय उसकी 13 वचन में कि यहोवा का भय मानना क्या है। यहोवा का भय मानना बुराई से बैर रखना और घमंड, अहंकार और बुरी चाल से और उलट फेर की बात से भी बैर रखती हूँ। इस बात में हम देख सकते हैं बुराई से अलग रहना ही यहोवा का भय मानना है। आप किसके साथ है? बुराई के साथ है या उससे अलग है? घमंड, क्या आपके अंदर घमंड है? अहंकार, क्या आपके अंदर अहंकार है? बुरी चाल और उलट फेर की बात, क्या ये बातें आपके साथ में है? तो आपको छोड़कर, इससे अलग होकर परमेश्वर के समीप, परमेश्वर के नज़दीक में जाए और उसका भय को अपने जीवन में समझे और उसके भय को माने और उसके सारे आशीष को अपने जीवन में ले लीजिए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जितने भी तेरे लोगों ने सुना इस वचन को, तूने आशीष दिया, इसलिए धन्यवाद हो। परमेश्वर तेरे भय को समझने पाए, कहने पाए यहोवा मेरा परमेश्वर है, मुझे अपने दूतों को भेज के बचाता है। ये कहने पाए कि वो मेरा शरण स्थान है। ये कहने पाए कि वो मुझे किसी भी बात की घटी होने नहीं देगा, इसलिए मैं उसका भय मानूंगा। कोई चिंता मुझे डरा नहीं सकता है, कोई भी प्रकार की बातें मुझे डरा नहीं सकता है। यदि आप बुराई में हैं, यदि आप कोई भी परेशानी में, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ परमेश्वर आपको उठाएगा। यदि आप जिस प्रकार से हमने पढ़ा नीति वचन 8 अध्याय 13 वचन में कि अगर आप बुराई के नज़दीकी में, घमंड के नज़दीक में, उसके अधीन में, अहंकार के अधीन में, बुरी चाल के अधीन में है, उलटफेर की बातों के अधीन में, तो इस बातों को छोड़े, परमेश्वर के समीप जाए, उसका भय माने और उसके सारे वादाओं को अपने जीवन में ले ले। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ ऐसे आप बल दे, ताकत दे और तुझ पे भरोसा करने वाले बना दे। यदि पिता इस समय पे सुनने वाले कोई बीमार है, परेशानी है, कष्ट में, प्रभु ने छुड़ा, आपके पिता परमेश्वर नियंत्रण में चलने के लिए सहायता कर। धन्यवाद हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और आपने प्रभु ये कर दिया, इसलिए धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमेन। प्रभु परमेश्वर आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आप सुनते रहे प्रतिदिन। यदि आपको अच्छा लगता है, लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय मसीह की।